नाउ एक डिवाइस हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज भी करते हैं और दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ। देखिए क्या है, हम लोग बोलते हैं वेइंग मशीन। हाँ जी, वेट जो हम लोग मेजर करते हैं या जो बताता है वो चीज होती क्या है, W अगर लिखें या हम लोग क्लियरली बात करते हैं कि क्या होती है, क्या सीधा सीधा अगर सपोज ये वेइंग मशीन है, हाँ ऐसा कुछ लिख देते हैं, हाँ, और अगर इस पे कोई खड़ा है, हाँ जी, तो इसका रीडिंग बताना या ऐसे जो काम करते हैं कि क्या होता है, तो चुपचाप जो करना है वो ये कि रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज, हाँ, नॉर्मल रिएक्शन on the normal reaction on the हाँ जी, वेइंग मशीन, सीधा हमें यही लिखना होता है। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि न्यूटन में होता है, कभी कुछ में होता है। जैसे मैं बोलूं सीधा नॉर्मल रिएक्शन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोचना। दैट इज हम लोग रीडिंग की बात करेंगे ना, तो रीडिंग आपका चुपचाप ये, इसका मास जो भी है mg नीचे और नॉर्मल लग रहा है ऊपर, तो आप लिखोगे n की वैल्यू ये mg और यही हमारा होगा रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। बिल्कुल इतना ही सिंपल होता है। जैसे देखिए, हाँ, और समझ में तो आ रहा होगा क्या है कैसे है, फिर भी हम लोग देखते हैं। फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इन बोथ द केसेस। सॉल्यूशन की बात करें, चलिए वन बाय वन हम लोग लिखते हैं। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए और उतना ही करने की जरूरत भी है। देखिए ये 15g और ये आपका नॉर्मल n1, जा तो ये कहीं नहीं रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है। n1 माइनस से जो भी है 15g, वन 150 न्यूटन लिखेंगे, या हम लोग क्या करते हैं ना कि 15 kgf लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स। देखिए kgf में आप अगर g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन में। समझ रहे हैं, जो kgf में दिया हुआ है, हाँ, किलोग्राम फोर्स ये यूनिट होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं और आप ये भी कर सकते हैं, राइट। नाउ ये तो रहा बोलने का, बताने का तरीका। यहां पर आते हैं पहला। दूसरा, अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पहला तो यहीं से देखिए, ये 10g, तो इस पर नॉर्मल n1,
लगा होगा, ये इसके माथे पे, तो ये लगेगा ना, बिल्कुल। और इसका वेट जो है वो 15G। ध्यान से डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। और जो यहां पर नॉर्मल है, ये नॉर्मल आपका वेइंग मशीन का रीडिंग है। हाँ जी, बिल्कुल, जो आपके नॉर्मल, हाँ, वेइंग मशीन पर है, हाँ, वेइंग मशीन पर है, वही हमारा रीडिंग है। लिख दीजिए। अगर मैं लिखता हूं n2 माइनस n1 माइनस 15G इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0, n2 की वैल्यू n1 प्लस 15G दैट इज की 10G प्लस 15G 25G। हाँ जी, आप बोल सकते हो रीडिंग या तो 250 न्यूटन, या आप n2 के रीडिंग लिखते हैं। हाँ, और 25 kgf। समझे? हो गया। n1 आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। n1 की वैल्यू 10G, एंड दैट इज द वे, राइट? नाउ अगर आगे लिखें, और अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, फाइंड द रीडिंग। कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम लिखिए, हाँ, एंड आप इसका नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू लिखिए, एंड दैट इज योर रीडिंग। वही करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, डायरेक्टली अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा, तो वेट तो इसका नीचे की तरफ mg, नॉर्मल ये लग रहा है बाय द वेइंग मशीन जो भी है, एंड ये जा ऊपर ही रहा है पूरा, यस, एंड दिस इम्प्लाइज कि n माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल जो है वो m g प्लस ए हो गया। हाँ जी, दैट इज, देखो अपवर्ड जाएगा ना तो रीडिंग जो है, या आपका जो क्या बोलोगे वेट होता है, ऐसे बोलिएगा तो बढ़ जाता है। हाँ देखिए, वेट कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, और अभी यही हमारा रीडिंग है। अगर सपोज ए की वैल्यू हम लोग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं, और एम की वैल्यू अगर हम लोग 10 kg माने, हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 10 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि 120 न्यूटन लिख सकते हैं अगर हम लोग रीडिंग की बात करें। हाँ जी, या आप 12 kgf। आप समझ ही रहे हैं कि 10 kg का आदमी 12 kg हो गया। नॉर्मल जो है वो G प्लस ए हो चुका है। यस, बिल्कुल। ना इसी तरीके से अगर इस तरीके से ऐसा हो,
चलिए 10 kg ही मान लेते हैं, और ये इधर जाने लगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैं बोल रहा हूं चुपचाप हमें जो फोकस करना है वो ये कि आपको नॉर्मल कितना लग रहा है। नाउ दिस टाइम में ये पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है तो नीचे को ही प्लस मान लीजिए। 10g माइनस n इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n की वैल्यू अगर मैं mg इसको लिखता हूँ, इसको मैं mg लिखता हूँ, तो m ये आ रहा है g माइनस a इस बार। हाँ जी, और आप वैल्यू लिख दीजिएगा, रीडिंग हो गया। तो n की वैल्यू 10 इंटू 10 माइनस 2 80 न्यूटन। हाँ, या आप रीडिंग की बात करेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या 8 kgf भी लिख सकते हैं। राइट, एज दिया है m की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल चाहिए। अब देखो यहीं पर क्या होता है ना कि अगर a की वैल्यू g हो जाए, मतलब केबल टूट जाए, मतलब फ्री फॉल, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, और इसी बात को हम लोग वेटलेसनेस बोलते हैं। देखिए, इफ a इक्वल्स टू g हो जाए, हाँ जी, फ्री फॉल हो जाए, तो नॉर्मल की वैल्यू mg माइनस जी दैट इज की 0, और यही होता है हमारा वेटलेसनेस। हाँ जी, रीडिंग जो आएगा वो 0 हो जाएगा, वेट हमारा जो आएगा वो लिख सकते हो 0 आएगा, रीडिंग 0 आएगी, बिल्कुल। और इसी केस को हम लोग वेटलेसनेस बोलते हैं। नाउ अगर आप लिफ्ट में आते जाते हैं तो जब वो नीचे जाता है, ऑफ कोर्स कभी केबल टूटने वाली बात ना हो, बट द थिंग इज कि जब भी नीचे जाएगा तो आपको हल्का सा लगता होगा कि नहीं होता है कि वेट कम हुआ है या फ्री फॉल, तो ये यही चीज होता है। एनीवे, हमसे पूछेगा, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, हमारा पूरा फोकस होता है कि नॉर्मल बता दीजिए। हाँ, तरीके दो होते हैं, न्यूटन्स में पूछेगा न्यूटन्स में, केजीएफ में पूछेगा केजीएफ में, लिख सकते हैं। राइट नाउ कुछ और चीज़ें हैं ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं।